हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपकी इंग्लिश पेपर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक नया वीडियो ला चुकी हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊंगी। इसमें 3 क्वेश्चन हनीकॉम चैप्टर। ओके, इसका सेकंड चैप्टर मैं अभी भेज देती हूँ आपको इसी ग्रुप में, मतलब सॉरी यूट्यूब में मैं आपको अभी, और दूसरा वाला भी मैंने इसको सेंड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। सो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ लिया और मुझे ये याद हो गया है। आप बस ये पेज देखो और मैं आपको पूरा सुना देती हूँ। एक राजा कभी भी असफल नहीं होना चाहता था। इस काम के लिए उसे 3 प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए थे। किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? राजा ने दूतों को दूर दूर भेजा। उसने वचन दिया कि वह सही उत्तर देने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत सा धन देगा। अनेकों बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उनके उत्तर उसे संतुष्ट न कर सके। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा की समय सारणी बनाना चाहिए या बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करना चाहिए। कुछ ने कहा कि उचित समय जानने के लिए हमें भविष्य को जानना चाहिए। अतः इन लोगों ने राजा को जादूगरों के पास जाने को कहा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सलाहकारों की सलाह महत्वपूर्ण है। दूसरों ने कहा कि पुजारियों का या चिकित्सकों की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा और कि सैनिक सर्वोत्तम सर्वोत्तम सलाह दे सकते हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ न विज्ञान को, कुछ ने युद्ध को और कुछ अन्य ने पूजा पाठ को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। राजा इनमें से किसी भी उत्तर से संतुष्ट न हुआ। तब राजा ने एक साधु से सलाह लेने का निश्चय किया। साधु एक जंगल में रहता था। वह केवल सामान्य व्यक्तियों से ही मिलता था। अतः राजा ने सामान्य व्यक्तियों से कपड़े पहने और जंगल में पहुंच गया। उसने साधु को उसकी कुटिया के सामने जमीन खोदते हुए देखा। उस बूढ़े कमजोर साधु ने राजा का अभिवादन किया और अपना काम करता रहा। राजा ने साधु को बताया कि उसके पास 3 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर प्रश्न सॉरी उसे उत्तर आग्रह किया कि साधु उसे खुदाई करने दे। ओके, तो जो यहाँ पे आपका राजा था वो अपने जैसे कपड़े पहन के गया, अपने जैसे मतलब सॉरी अपने जैसे कपड़े पहन के नहीं गया, जैसे गरीब लोग होते हैं वैसे कपड़े पहन के गया। ओके, तो वहाँ गया। फिर उस साधु ने बोला जिसके उत्तर मुझे चाहिए वो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसके उत्तर बताइए। साधु ने उसके प्रश्नों को सुना पर कोई उत्तर नहीं दिया और खुदाई करता रहा। तब राजा ने आग्रह किया कि साधु उसे खुदाई करने दे। तो क्यारियाँ खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। साधु ने कोई उत्तर न दिया। ओके, तो फिर उसने क्यारियाँ मतलब दो खेतों को उसने खुदाई करी। फिर भी राजा ने उसको कुछ उसके उत्तर नहीं दी। ओके, और राजा से कहा कि वह फावड़ा उसे वापस कर दे। फावड़ा मतलब जिससे वो खुदाई कर रहा था वो। पर राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। सूर्यास्त होने पर राजा ने खुदाई रोक दी। मतलब जब सूरज ढल जाता है, सनराइज एक तो होता है सनराइज। ओके, फिर जब सूरज वापस अपने घर को जाने लग जाता है ना, तो उसको कहते हैं हम सूर्यास्त। सूर्यास्त होने पर राजा ने खुदाई रोक दी। उसने कहा कि अगर साधु के पास उत्तर नहीं है तो वह स्पष्ट बताए। साधु बोला, देखो कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। ओके, कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। साधु ने बोला, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके पेट से खून बह रहा था, वह उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। खून फिर भी बह रहा था। राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी बांधी और अंततः
खून का बहना रुका। उस व्यक्ति ने बेहतर अनुभव किया और कुछ पीने को मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी दिया। राजा और साधु घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर लाए और उसे बिस्तर पर लिटाया। अब तब राजा भी काफ़ी थक चुका था। ओके, तो राजा तो था वो थक चुका था और वो बोला था मैं तो इसे क्वेश्चन पूछना है, बट इसने आंसर भी नहीं दिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम की बात है कि हमारे सामने जो व्यक्ति हो हमें उसका भला करना चाहिए। ठीक है, साधु राजा के सामने था और उसकी सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण काम था, जिसके फलस्वरूप राजा की जान बची। इसी प्रकार जब घायल व्यक्ति आया तब उसकी सहायता करने ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। उसने थ्री क्वेश्चन पूछे थे ना हमसे। ओके, क्वेश्चन उसने 3 पूछे थे। ओके, कहाँ है देयर 6 थिंग्स वेयर। तो क्वेश्चन पूछे थे ना हमसे 3, देखिए 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो इसीलिए दूसरों का भला करना ही हमारा कर्तव्य है और यही काम है। इसके अलावा हमें ज़्यादातर होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। दूसरों की मदद करने में ही हमारा भला है। ओके, थैंक यू।